जब कोई जोड़ा बच्चा पैदा करने की कोशिश करता है तो एक सवाल अक्सर जहन में रहता है, लेकिन उस पर शायद खुलकर बात नहीं होती। और वो सवाल यह है कि आखिर हामला होने में कितना वक्त लगता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत से लोगों को परेशान करती है, तो सोचा आज इसी के पीछे जो हकायक हैं उन पर बात करते हैं। जरा सोचिए इस बात पर। 60% खवातीन। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अक्सर खवातीन इस अहम सफ़र का आगाज़ एक किस्म की बेयकीनी के साथ करती हैं। और ये सिर्फ तजस्सुस की बात नहीं है, बल्कि इस पूरे अमल को सही से समझने की एक बहुत गहरी ज़रूरत है। और सुनिए, बात सिर्फ इतनी नहीं है। इसी सर्वे में 70% खवातीन ने यह कहा कि उन्होंने तो अपनी हामला होने की सलाहियत के बारे में सोचा तक नहीं था जब तक उन्होंने कोशिश शुरू नहीं की। ये कितनी अजीब बात है ना। जिंदगी का एक इतना बड़ा हिस्सा हमल को रोकने की मंसूबाबंदी में गुजर जाता है, लेकिन जब उसे हासिल करने का वक्त आता है तो अक्सर कोई मंसूबा ही नहीं होता। तो फिर सवाल वहीं का वहीं है, ये नॉर्मल टाइमलाइन आखिर है क्या? कितने महीने लगना एक आम बात समझी जाती है। चलिए अंदाजों से हटकर सीधा डेटा देखते हैं कि वो क्या कहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं माहाना इम्कानात की, यानी मंथली ऑड्स, और देखते हैं कि डेटा हमें क्या बताता है। अच्छा, डेटा में गोता लगाने से पहले एक टेक्निकल इस्तिलाह समझ लेते हैं, फेकंडेबिलिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी एक माहवारी में हामिला होने का चांस कितना है। आसान है, तो आगे हम इसी पैमाने को इस्तेमाल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं 25 साल की उम्र से। इस उम्र में हर महीने हामिला होने का इम्कान होता है तकरीबन 25%। ये आप समझ लें फेकंडेबिलिटी का उरूज है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये 100% बिल्कुल भी नहीं है, और ये हकीकत अक्सर लोगों के लिए काफ़ी हैरानकुन होती है। अब आते हैं 30 साल की उम्र पर। यहां तक पहुंचते पहुंचते ये इम्कान थोड़ा सा कम होकर 20% रह जाता है। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी कमी तो नहीं, लेकिन यहां से एक रुझान बनना शुरू हो जाता है। फिर आती है 35 साल की उम्र। इस मरहले पर यह इम्कान मजीद गिरकर 15% माहाना हो जाता है। और ये आप कह सकते हैं एक अहम उम्र की हद है जहां डेटा में एक वाज़ेह तब्दीली नजर आती है। और फिर 40 साल की उम्र तक माहाना इम्कान 5% से भी नीचे चला जाता है। ये 35 से 40 के दरमियान एक बहुत ही अहम और ड्रामाई कमी है। तो जब हम इन सब नंबर्स को एक साथ रखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। 25 साल की उम्र में जो इम्कानात अरूज पर थे वो धीरे धीरे कम होते हैं, और खासकर 35 साल के बाद उसमें एक बहुत नुमाया कमी दिखाई देती है। तो सवाल फिर ये उठता है कि आखिर उम्र के साथ ये इम्कानात कम क्यों होते हैं? आमतौर पर तो यही सोचा जाता है कि शायद अंडों की तादाद कम हो जाती है, लेकिन जो असल वजह है ना, वो इससे कहीं ज़्यादा दिलचस्प और पेचीदा है। तो देखिए, असल मामला अंडों की क्वांटिटी का नहीं, बल्कि उनकी क्वालिटी का। पैदाइश के वक्त लाखों अंडे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इन अंडों की जो जैनियाती सेहत है वो कम होती जाती है, और यही वो सबसे अहम उन्सर है जो इम्कानात को महदूद करता है। डॉक्टर क्रॉफर्ड की एक तशबीह इस बात को बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझाती है। वो कहती हैं, तसव्वुर करें कि आप किंडरगार्टन के बच्चों की एक कतार से कहें कि 42 साल तक बिल्कुल सीधे खड़े रहो। जाहिर है वो कतार से बाहर निकल जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह अंडे पैदाइश से ही जिस्म में मौजूद होते हैं। वक्त गुजरने के साथ उनके अंदर जो क्रोमोसोम हैं वो अपनी जगह से हिल सकते हैं, और यही चीज़ अंडों के म्यार में कमी का सबब बनती है। ठीक है, तो अब जब हम ये सब नंबर्स जान गए हैं तो सवाल ये है कि अगला अमली कदम क्या होना चाहिए, यानी कब किसी माहिर से मदद लेने के बारे में सोचना चाहिए। चलिए देखते हैं कि इस बारे में क्लिनिकल गाइडलाइंस क्या कहती हैं। देखिए, इनफर्टिलिटी या बांझपन की जो तिब्बी तारीफ है वो असल में एक टाइमलाइन पर मबनी है, और ये टाइमलाइन इसलिए बनाई गई है ताकि उन जोड़ों की मदद की जा सके जिनको शायद कोई मसला दरपेश हो। आमतौर पर गाइडलाइन ये है कि अगर उम्र 35 से कम है तो 1 साल की कोशिश के बाद, और अगर 35 या इससे ज़्यादा है तो 6 माह की कोशिश के बाद किसी माहिर से बात कर लेनी चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी सूरतें भी हैं जहां बिल्कुल इंतज़ार नहीं करना चाहिए, जैसे अगर पीरियड्स आगे पीछे हैं या बिल्कुल नहीं हो रहे, या फिर कोई पहले से ही ऐसी हालत है जैसे PCOS या एंडोमेट्रियोसिस, शदीद दर्द होता है, या पार्टनर को कोई मालूम मसला है। इन सब सूरतों में फ़ौरन किसी माहिर से मिलना बेहतर है, क्योंकि हो सकता है जिस्म पहले से ही इशारे दे रहा हो कि कुछ ठीक नहीं। अच्छा, आखिर में डेटा और नंबर से थोड़ा हटकर बात करते हैं सफ़र के जज्बाती पहलू की, क्योंकि ये बहुत अहम है और इसमें कोई अकेला नहीं है। ये बात शायद थोड़ी तसल्ली दे कि हर 3 में से एक शख्स इस सफ़र के दौरान खुद को बहुत तन्हा महसूस करता है। ये एक बहुत आम एहसास है।
اور بالکل اسی طرح 60% خواتین کہتی ہیں کہ کاش ہمیں پہلے سے پتا ہوتا کہ یہ عمل جذباتی طور پر کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ یہ اس بوجھ کو ظاہر کرتا ہے جس سے بہت سے لوگ محسوس کرتے ہیں، اور اسی لیے اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اسی لیے اپنی کہانی دوسروں سے شیئر کرنا، دوستوں سے بات کرنا، یہ سب بہت اہم ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ڈاکٹر کریفرڈ کہتی ہیں کہ گفتگو ہی وہ اہم موڑ ہے جہاں سے ایک ایسا فیصلہ لیا جا سکتا ہے جو زندگی بدل دے۔ یہی بات چیت باخبر فیصلے کرنے میں اور تنہائی کے احساس سے لڑنے میں مدد دیتی ہے۔ تو آخر میں ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں، کیا ہو اگر حمل کی منصوبہ بندی بھی بالکل اسی طرح کی جائے جیسے کیریئر یا تعلیم جیسے بڑے زندگی کے مقاصد کی جاتی ہیں؟ مطلب صرف امید پر نہیں بلکہ پوری معلومات اور باخبر فیصلوں کے ساتھ۔ سوچئے گا اس پر۔